हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज सेपरेट टेक्सचुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। और सेकंड सीखने वाले हैं एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज के बारे में। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम फीचर्स होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किस कंडीशन में किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, जो एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम जो ऑप्शन दिया है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। शुरू में हमने पढ़ाया था जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो मैंने बताया था जब भी आप लोग मार्केट में जाते हो और वहां पे कोई सामान खरीदते हो और सामान खरीदने के बाद से कोई दूसरा सामान हमको फ्री में प्राप्त हो, तो वहां पे हमेशा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मैं गया किसी दुकान पे या 10 रिमोट खरीदा और 2 रिमोट हमको फ्री मिला, मतलब जो जिस कंपनी का खरीदा उसी कंपनी का हमको फ्री प्राप्त हुआ। हमने 10 प्रोजेक्टर खरीदा, एक प्रोजेक्टर फ्री में प्राप्त हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए यह फीचर्स बनाया गया है। तो एक्चुअल और बिल इसलिए नाम दिया गया है कि एक्चुअल में उस दुकान से कितना लेके आ रहे हो। मतलब मेरी दुकान पे आए और आपने 10 खरीदा, तो खरीदा तो आपने 10, लेकिन 2 रिमोट हमने फ्री में दिया। तो एक्चुअल हमारे पास से कितना लेके जा रहे हो तुम? 12। पैसे कितने का दोगे? 10 का। तो ये बोला जाता है एक्चुअल में वह वैल्यू बताइए, वह क्वांटिटी बताइए जितना उस दुकान से लेके जा रहे हो, जितना खरीद रहे हो और प्लस जितना फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो 10 खरीद रहे हैं और 2 फ्री में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए एक्चुअल में बताएंगे 12। पैसा कितने का देना है? 10 का देना है। तो बिल में बताएंगे 10। तो वही जब रेट भरेंगे तो एक्चुअल के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगा, वह टोटल बिल के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। मतलब बिल में कितना क्वांटिटी है, 10 है तो 10 के हिसाब से लेगा, 12 है तो 12 के हिसाब से लेगा, 15 है तो 15 के हिसाब से लेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक्चुअल में जितना भरेंगे बिल में भी उतना ही आ जाता है, तो उसको कुछ सुधारना पड़ता है। एक्चुअल में 12 तो बिल में भी 12 आ जाता है, तो वहां पे जाके 10, 12 या 14 या 5 से जो करना करेंगे, मतलब जितना रियल में हम खरीद रहे उतना क्वांटिटी भरना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। यही क्वेश्चन इससे मतलब लगभग 16 के बाद लगभग 20 तक सब एक ही जैसा है, एक कोई अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं। ये देखो, यही तो लिखा गया है कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। देखो बताया जा रहा है एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा हमको देना है। तो सिंपल सा देखो, पहले तो आपको फीचर्स इनेबल करना ही होगा। गेटवे टैली में आइए। हाँ, ये थोड़ा स्टेप गलत है, ये सुधार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। गेटवे टैली तब लिखिए बाउचर, इसी में नहीं, गेटवे टैली लिखिए उसके बाद बाउचर लिखिए। गेटवे टैली है ना, उसी के एरो करके नीचे कर लो बाउचर। बाउचर हो गया। उसके बाद से सब फीचर्स वैसे ही है। नहीं तो गेटवे टैली में जाके और ये फीचर दबाओगे ना, ये फीचर सही भी नहीं करे। और अब लीजिए गेटवे टैली और फीचर्स कितना खोजोगे नहीं मिलेगा। पहले गेटवे टैली में जाना है, बाउचर में जाना, तब यह फीचर दबाना, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगा, देखो नहीं होगा। चलिए, ये तो फीचर्स की बात है। कहाँ कहाँ जाएंगे मैंने दिखा भी दिया आपको। देखो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? परचेज 10 पीसेस। परचेज क्या किया जा रहा है? 10 पीस किया जा रहा है। जियो फाई M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम। मतलब हम 10 पीस जियो का, ठीक है, मॉडेम खरीद रहे हैं। ठीक है, और मॉडेम जानते हो ना,
मॉडेम मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसी के सारे इंटरनेट चलता है, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। चलिए इसका एचएसएन कोड दिया है और जीएसटी भी दिया है। किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर्स। कहाँ के हैं यह? फैजाबाद। और इनका जीएसटी नंबर भी दिया है। प्राइस रुपीज देखो, एक का रेट कितना है जी, लेकिन नीचे देखो नेक्स्ट आगे लिखा गया है एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। मतलब यह सब ऑफर्स किसी त्योहार पे मिलता है ज्यादातर, दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है, यह सब दशहरा हो गया, इन सब पे सबसे ज्यादा ये ऑफर मिलते हैं कि 10 टीवी खरीदो 1 टीवी फ्री। ठीक है, तो किसमें मिला है? नए साल पे मिला है। 10 मॉडेम खरीदा तो 1 मॉडेम इनको फ्री में प्राप्त हुआ। तो इसका वैल्यू तो देगा नहीं, बोलो पैसा देगा क्या? नहीं देगा। तो यही देखो परचेज इनवॉइस नंबर दिया है और गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है? चलो इनवॉइस नंबर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, 86 तो हम 87 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इनवॉइस नंबर पहले से मैच है ना जी। अरे प्रदीप सर पढ़ाए हुए तो लिखे होंगे ना, हमारे से हो जाओगे। पहला टॉपिक यही पढ़ाए होंगे। वहां जिन लोग नहीं आ रहे बोल दो आ जाओ। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम। ठीक है, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट पढ़ाने वाले हैं हम लोग को। अब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बैंक के सेट में बताने वाले हैं। देखो अगर यहाँ पे ये फिल दबाओगे तो क्या फीचर्स कोई दिख रहा है? देखो ऐसे कुछ आ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, उससे बढ़िया जाओ नॉर्मल वैसे बना लो। ठीक है, और या बाउचर में जाके कॉन्फ़िगरेशन कर दो। ठीक है, तो पॉलिश देने वाला कि नहीं है ना? तो चलिए कहाँ पे आएंगे? बाउचर, उसके बाद या फिलेवन, कौन सा बाउचर है अपना ही ना? या फिलेवन कहाँ से लेके चले जाते हो? कंट्रोल प्लस एच, प्रोसेस चेंज होते रहते हैं इसमें। देखो यहाँ पे आया एक्चुअल बिल क्वांटिटी, क्या करेंगे यहाँ से? कंट्रोल ए, सप्लायर इनवॉइस नंबर 287, फाइनेंशियल चेंज करना पड़ेगा यार, पता नहीं चेंज किए थे सर जी कि नहीं। सब उसी फाइनेंशियल काम कर दिए, मुझे गड़बड़ा है। ये क्या है? देख ले रहे हैं। मिला ना, जितना हम किए थे उतना ही हुआ। चलो ठीक है, अच्छा है। वह फाइनेंशियल अपने अपने में काम किए, चलो हमारा ठीक है, बचा है। वह 23 22 23 में काम किए। 286 ले लेगा। पार्टी नेम गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, लेजर लोकल, नेम ऑफ आइटम जियो, यही ना? लोकेशन कहाँ पे रख रहे हैं? 100। एक्चुअल यही तो भरना है, कितना? 10 1 11, मतलब 10 खरीद रहे हैं और 1 फ्री में। तो देखो यहाँ पे फिर से 11 आ गया ना। ये पैसा कितने का देना है? 10। 950, बस लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, हो गया। और सेव करिए।
और पेज अप दबाइए, अल्ट पी करिए, करेंट प्रिंट पे आइए, प्रीव्यू पे आइए, देखिए शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 पीस आ रहा है। ठीक है, तो हमारे गोडाउन में बताओ, जब हमने खरीदा तो हम देखेंगे कितना, 11। बोलो ये पैसे कितने का दिए? आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे? चलो अब इसके लिए बिल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसको ला दे, इसमें दिया है कि नहीं दिया, इसमें चेक कर लेते, आता है सब में। क्वेश्चन में दिखिएगा, बस इसमें इनवाइस में जो प्रिंट नहीं आता है, इसका सलूशन कई बार खोजा गया, मिलता ही नहीं, उसको देना चाहिए। चलो सेव कर दिए, डे बुक में आते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहीं पे दिखेगा। इसका बस यही ड्रॉबैक है सबसे, उसको बिल में भी शो होना चाहिए, इसमें नहीं शो होता है, अदर सॉफ्टवेयर में आ जाता है। इसमें दिखेगा, क्वेश्चन में दिखेगा, यहाँ सॉल्व किए हैं, ठीक है, लेकिन बस उसमें नहीं आएगा। नॉर्मल यहाँ पे दिखेगा हमारा क्वांटिटी कितना, मतलब अगर कंफर्म करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। दूसरा कोई फीचर्स नहीं दिख रहा जिससे हम लोग ना सके, क्योंकि कई बार मैं हर बार पढ़ाता हूँ, चेक करता हूँ कि मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं है, कर लोगे ना बाबू, इतना करिएगा। अब देखो कौन कौन कैसा है। 16 नंबर वैसा है, मैं बता ही दिया। 17 नंबर भी वैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो सब कहोगे सर कैसे, कितना पीस खरीद रहे हैं? 25 क्या पेन ड्राइव, और कितना फ्री मिल जा रहा है? 5 पीस, कोई अंतर नहीं। आते हैं आगे। 18 नंबर 10 पीस खरीद रहे हैं क्या? माउस, कितना पीस फ्री में? 2 से ऐसा ही है। हाँ, तुम्हें तुम लोग क्या लग रहा है? 19 नंबर, ये भी वैसा ही है, बस क्या है यहाँ पर अंतर, न्यू दिल्ली है, IGST लगेगा, बस कोई अंतर नहीं, पढ़ लीजिए आप। अब आ जाते हैं एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज पे। देखिए एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज का मतलब सिंपल सा मतलब है, एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज एक ऐसा फीचर से, एक ऐसा ऑप्शन है जो परचेज करने के बाद भी बहुत सारे खर्चे हमारे उस बिल में चढ़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और उसी को बोला जाता है एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। जैसे मान लो हम दिल्ली चले गए, बहुत सारा सामान खरीद लिए, क्या मतलब दिल्ली सामान खरीद लिए तो परचेज किया ही किया, फिर दिल्ली से गोरखपुर लाने के लिए, पटना लेके आने के लिए और भी खर्चे लगेंगे ना, ट्रांसपोर्ट के खर्चे लगेंगे, लदवाई, फिर उतरवाई, ठीक है, रास्ते में और बहुत सारे खर्च होते हैं। ठीक है, मतलब परचेज करने के बाद और उस लोकेशन से, ठीक है, जहां से खरीदे हैं, सप्लायर के लोकेशन से अपने लोकेशन में लेके आते वक्त रास्ते में कितने खर्चे होते हैं, और रास्ते में कितने खर्चे होते हैं। देखिए वेजेज लगता है, पैकिंग चार्ज लगता है, तो सामान खरीदो पैकिंग भी कराते हैं, पैकिंग चार्ज लगेगा, वेजेज लगेगा, लेबर चार्ज लगेगा, फ्रेट लगेगा, ठीक है, कैरी लगेगा, यही सब खर्चे हमारे एडिशनल कॉस्ट परचेज के खर्चे, ठीक है। और हर व्यापारी की कंडीशन होता है, अब चाहे गोरखपुर से मंगवाए, चाहे पटौना से मंगवाए, खर्चे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे लगेंगे। यही बताया जा रहा आपको, गुड्स परचेज करने के बाद गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को क्या कहते हैं? एडिशनल कॉस्ट परचेज कहा जाता है। जैसे वेजेज, मतलब मजदूरी, भाड़ा, पैकिंग चार्ज, जो पैक कर रहा है उसका पैकिंग चार्ज लेता है, समझे? तो ये सभी खर्चे क्या होते हैं?
इसे बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। हाँ बोला गया इसके लिए फिर से सिलेबस करना पड़ेगा, तब ट्रिक कोई कर पाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है गेट ऑफ टैली लाना, अल्टर लाना, वाउचर टैग लाना, परचेज पे ट्रिक एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज को यस करना। ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। और उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। देखो क्या खरीद रहे हैं, 2 पीस डेल का एलईडी मॉनिटर खरीद रहे हैं, एक का रेट कितना है 5000, ठीक है। और एक पीस क्या खरीद रहे हैं, डेल का लैपटॉप खरीद रहे हैं, उसका रेट क्या है 30000। दो आइटम इसमें खरीद रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड, इसे फ्री वाला नहीं है। और किससे, डेल इलेक्ट्रॉनिक से। बाई इनवॉइस नंबर दिया है, आल्सो गिव 5% डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट भी है 5% और परसेंटेज के रूप में है। और पैकिंग चार्ज है 250। गुड्स के स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस। तो डिस्काउंट का तो लेजर हम पहले से बनाया है, बोलो पैकिंग चार्ज का बनाना पड़ेगा। और सब बन चुका है, बहुत सिंपल है, स्टेप है, आसानी तरीके से बन जाएगा। हाँ इसमें अमाउंट तो कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है। तो आ जाते हैं कहाँ पे, अल्टर वाउचर टाइप परचेज, उसके बाद ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, है ना, कंट्रोल लेकर के से पहले से है, तो आप लोगों नहीं होगा कर लेना, तुम लोग तो होगा ही पढ़े हो। वाउचर सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी दिया है, जीएसटी 75, डेट ले लेंगे, किससे खरीद रहे हैं, डेल, कंट्रोल ए, क्या है परचेज लोकल, नेम ऑफ आइटम, तो क्या खरीद रहे हैं, डेल का एलईडी मॉनिटर, कितना पीस, 2 पीस, कहां पे रखना है। अब एक्चुअल वाला बिल वाला कोई मतलब नहीं है, चाहो तो हटा सकते हो, अच्छा वो छोड़ दो कोई बात नहीं, एक्चुअल में भी 2 दिखा दो और बिल में भी 2 दिखा दो। रेट 5000, फिर अगला आइटम लैपटॉप, कितना 1 पीस, रेट क्या है 30000, हो गया बाबू, बोलो। अब इतना करा मैं डिस्काउंट भी है, देखो कितना 5%, और पैकिंग चार्ज भी है कितना 250 रुपये, पहले डिस्काउंट इस पे दे दे, डिस्काउंट रिसीव, ये ना परचेज कर रहे हैं ना, कहां से लागू आ जाएगा, माइनस करेंगे रेट के सामने 5, आ गया 38,000, बोलो। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट पैकिंग चार्ज ना, पैकिंग चार्ज का लेजर देखना पड़ेगा कैसा बना, गड़बड़ हो गया, लिखा है ना काट दो, डिस्काउंट रिसीव करो, परचेज कर रहे हैं हमको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या होगा कितना दिन पढ़ाया हम, हाँ तब क्या, क्यों परेशान हो बुक में, चलो ठीक है 200 सेंट्रल टैक्स। हाँ एक बात तो आपके नोट्स में होगा, मैं बोला ना कि इसमें अमाउंट गलत होगा, 45,131 होगा और 45,135 है सही रिजल्ट, लिख लो सही कर लो।
45 135 हो गया, 31 नहीं है, कोई नहीं करके दिखा सकता, अभी नहीं करेगा। लिखा है देखो, 45 131 लिखा होगा, उसको 45 135 कर दीजिए। अरे उसी के नीचे वो लिखा होगा यार, लिखा है जी, खोजते रह गए। 135 है, उसमें 131 है, याद है कहाँ कहाँ कहाँ। ठीक है, प्रदीप सर नहीं सही करवाए थे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया बाबू, हो जाएगा, बोलो। ये तो मैंने बता ही दिया, और ऐसे में ऐसा ही है, कुछ बताना नहीं। चलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, परचेज ऑफ एसेट्स, इसको भी सुधार कर लेना। परचेज ऑफ एसेट्स लिखा है, यहाँ पे एसेट्स कर दो, बीच में टी जोड़ दो, यस के पहले, परचेज ऑफ एसेट्स करो। परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, बोलो। और यहाँ पे जितना लिखा गया है, प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट परचेज करते हैं तो जनरल को प्रयोग करते हैं, लेकिन से लेके, ध्यान दो, लेकिन से लेके और यहाँ तक पूरा काट दो, कुछ है ये नहीं इसमें, अब सब खत्म, पहले था, काट दो, क्रॉस कर दो, लेकिन से लेके नीचे तक पूरा खोजोगे तो मिलवे नहीं करेगा, पहले था अब नहीं है। अरे ऐसे लाइन खींच दो जिससे पता चले गलत है। या लिख सकते हो ओल्ड फीचर्स। हो गया, बोलो। चलिए देखो, पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझिए, हेडिंग के बारे में समझिए, परचेज ऑफ एसेट्स। तो याद करो, मैंने जब जनरल एंट्री पढ़ाया तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैंने बताया था जब भी आए परचेज गुड्स तो वहां पे हमेशा परचेज के अकाउंट बनाना, और जब आए परचेज ऑफ एसेट्स तो वहां पे एसेट्स का अकाउंट बनाना, याद है ना। ध्यान देना, टैली में भी जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे या एसेट बेचेंगे, उसको रिकॉर्ड करते समय हमें उस एसेट्स के नाम से अकाउंट बनाना होगा, उसके नाम से, जी एसेट्स के नाम से अकाउंट बनाना होगा। आज उसको रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल वाउचर, तो हमेशा एसेट्स खरीदते समय या बेचते समय इस वाउचर का इस्तेमाल किया, तो कौन सा वाउचर है, जनरल वाउचर। और यूं कह लो जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें हर एक वाउचर के क्वेश्चन किए जाते हैं। बोलो, आपको लग रहा है ऐसा क्वेश्चन जो कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहिए जनरल वाउचर में होता है, लेकिन बस यह है वहां पे केवल डेबिट और क्रेडिट करना होगा, इतने रुपए से डेबिट हो गया और इतने रुपए से क्रेडिट हो गया, हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे, सेल के, परचेज के, पेमेंट के, रिसीप्ट के, कंट्रा के, सारे। इसे बोलते हैं जनरल वाउचर के इन्वेस्टमेंट वाउचर है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले वो जनरल वाउचर में इसको रिपोर्ट करते हैं, तो और हम बोले डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड, जहां से डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड जानकारी दे रहे हो वहां,
अब आइटम बताना, यह आइटम इतना रेट क्लियर है? तो दिमाग में रहेगा ना, जब भी कोई एसेट खरीदे या बेचे किस वजह से इस्तेमाल करें, जनरल वाउचर। तो एक क्वेश्चन दिया है और 4 क्वेश्चन और मैं दूंगा, 5 क्वेश्चन जनरल वाउचर करना। क्वेश्चन इसके आगे दिया नहीं है जनरल वाउचर, टॉपिक चेंज हो गया। एक मैं समझा दे रहा हूँ, 3-4 और बोल दे रहा हूँ, सब मिला के करिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, ये लिखा गया है कि प्राय जब हम किसी भी एसेट को क्रेडिट पे परचेज करते हैं या क्रेडिट है तो कुछ भी, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आप बताइए क्या लिखा गया है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021 a computer purchase from AK Enterprises for office invoice number 55 of ₹30,000। मतलब 2 अप्रैल को हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि सर कंप्यूटर तो गुड्स भी तो हो सकता है, तो आप कैसे डिसाइड की कि एसेट्स ही है? ध्यान देना, मैं जानता हूं कि मेरा व्यापार है वो फोन केवल बेचता, ठीक है, और मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, तो कंप्यूटर किस लिए खरीद रहा हूँ? दुकान को चलाने के लिए, बिल उल बनाने के लिए। मैं जान रहा हूं मेरा कपड़े का दुकान है, तो कपड़ा खरीदता बेचता था तो हमारा वस्तु गुड्स रहता। अब मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ या फर्नीचर खरीद रहा हूँ, दुकान को चलाने के लिए खरीद रहा हूँ, इसीलिए एसेट्स आपको पहचानना होगा। लेकिन वही कंप्यूटर दुकानदार वाला होता तो क्यों कंप्यूटर बेचता खरीदता तो तब एसेट्स नहीं रिकॉर्ड कर, उसके लिए गुड्स हो जाता। अब गुड्स में रिकॉर्ड कर देता डेल का कंप्यूटर इतना, एचपी का कंप्यूटर इतना, इतने का इतना, तब उसको एसेट्स में रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? कंप्यूटर खरीद रहा है, आज जब खरीद रहे हैं तो व्यापार में आ रहा है, और आ रहा तो उसके लिए डेबिट। और किससे खरीद रहे हैं? AK एंटरप्राइजेस से। वो भी उधार खरीद रहे हैं, पाने वाले कि देने वाले? वो देने वाले हैं, इसलिए क्या कर देंगे उनको? क्रेडिट। किसी रहेगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू AK एंटरप्राइजेज अकाउंट, यही तो बनेगा जी। चलिए सॉल्व करते हैं, बैक आएंगे और इसका मैं इफेक्ट भी दिखाऊंगा आपको। आप बताओ, आते हैं बैलेंस शीट में, देखना Alt प्लस F1। कंप्यूटर का कोई वैल्यू दिख रहा है? कितना दिख रहा है? दिख रहा है 30,000। डेल का कितना दिख रहा है? दिख रहा है ना जी। चलो मैं आता हूं और उसके बाद से वाउचर पे आ जाता हूं। F7 दबाता हूं, किसके लिए? जनरल वाउचर के लिए। जनरल वाउचर का शॉर्टकट क्या है? F7। और लूंगा कंप्यूटर, बना है पहले से, फिर मैं अपनी हिसाब से बना रहा हूं, तो Alt C हमें लिख देता हूं HP का कंप्यूटर। क्या है हमारे लिए? फिक्स एसेट्स, GST नॉट एप्लीकेबल। कितने का? 30,000। क्रेडिट AK कितने से? 30,000। बिल नंबर जी क्या है? 55। हो गया। अब बैक आएंगे और बैलेंस शीट में आएंगे तो देखो वहां पे दिखिएगा Alt प्लस F4 कितने का HP का पड़ा हुआ है? 30,000। ये आना चाहिए यहाँ पे, तभी तो हमारा मालिक पूछेगा भाई HP का कंप्यूटर कितना है, बता देंगे सर 30,000 का हो जाएगा। ये खरीदेंगे तुरंत आ जाएगा, बेचेंगे तुरंत गायब हो जाएगा। बैक आते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया, रिपोर्ट कह रहा चेक करने के लिए, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन बोलने लिखो जल्दी से। हो गया, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है क्या? रिपोर्ट
चेकिंग। अब रिपोर्ट चेकिंग का मतलब समझिएगा क्या है, ध्यान दो सभी लोग। देखो रिपोर्ट चेकिंग किसका करना है, स्टॉक समरी का। मतलब मेरा मालिक मेरे पास आया या मेरा सीनियर मेरे पास आया और पूछ दिया कि बाबू आज तक बता दो हमको कि कितने रुपए का मेरे पास माल पड़ा हुआ, क्या समझे, मतलब आज के डेट में हमको बता दो कितने रुपए का माल मेरे पास पड़ा हुआ और कितना ओपनिंग था और कितना आप खरीदे हो और कितना आप बेचे हो और सब बेचने खरीदने के बाद कितना बचा ये भी बता दो। मतलब स्टॉक से रिलेटेड अगर रिपोर्ट चेक करना है उसके लिए स्टेप दिया गया। कहीं काम करेंगे कोई कह देगा कि बाबू थोड़ा बता दो तो इस साड़ी का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, इस शर्ट का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो आपको रिपोर्ट बताना पड़ेगा ना, बोलो। तो वहां पे क्या करोगे, उसके लिए आपको यही स्टेप हमेशा फॉलो करने हो। तो इसमें क्या क्या बताएगा, इस साल का ओपनिंग का स्टॉक कितने का था, कितने का था बताओ आप लोग, 3,20,000 का था। इस साल में कितना अभी तक खरीदे हो वो भी बताएगा, कितना बेचे वो भी बताएगा और सब खरीदने बेचने के बाद कितना बचा है वो भी बताएगा। इसीलिए रिपोर्ट दिया गया, यही बोला गया है कि स्टॉक समरी। इसके लिए जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी, कॉन्फ़िगरेशन, शो ओपनिंग बैलेंसेस, यस करेंगे, शो गुड्स इनवर्ड, यस करेंगे, शो गुड्स आउटवर्ड, यस करेंगे। और यहाँ पे बीच में 2 स्टेप छूटा हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट एज रिपोर्ट और एक डिटेल, तो दोनों लिखवाऊंगा तब हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप बताओ इसमें से कोई बताएगा सो गुड्स इनवर्ड का मतलब क्या है, हाँ कितना हमने गुड्स परचेज किया है, और सो गुड्स आउटवर्ड कितना हमने सेल किया है। चलिए बहुत अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है जो छूट गया नहीं लिखवाए हैं लोग, ठीक है, अभी लिख लेना आप लोग। चलो मैं वहां चल रहा, इसके लिए आएंगे सबसे पहले कहा, स्टॉक समरी में। तो इस समय तो स्टॉक बता ही दिया कि मेरे पास 8,37,300 का माल पड़ा हुआ, क्लियर है ना। और ईयरफोन का 3,600 का बचा हुआ है, हेडफोन 7,000 का बचा हुआ है, आईफोन 54,000 रुपए का बचा है, ये पता है। अल्ट के साथ आईफोन बता देंगे तो भी आ जाएगा, किस आइटम का कितना कितना, लेकिन ये नहीं देखना है हमको, ओपनिंग के साथ बहुत कुछ देखना है। इसके लिए स्टॉक समरी दबाएंगे यहाँ पे F12 और यहाँ पे लिखा है देखो क्या, सो ओपनिंग बैलेंस, बोला यस, ओपनिंग बैलेंस यस सो होना चाहिए, सो गुड्स इनवर्ड, बोला यस, सो गुड्स आउटवर्ड, बोला यस, ये तीनों चाहिए हमको। और उसके बाद से यहीं पे थोड़ा सा नहीं लिखा गया और ना बताया गया होगा, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग, तो ले लेना स्टॉक आइटम वाइज। और यहाँ पे पूछा जाएगा फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे लेना डिटेल, नोट कर लेते। उसके बाद से ना रहा एक्सपेंड आर लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, ये 2 बीच में जो है वो लिख लेना, ये भूल जाओगे। टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग में स्टॉक आइटम वाइज और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल। आ गया, बोलो। अब एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल को क्या करेंगे, यहाँ यस कर देंगे, बस कंट्रोल ए आ गया ऐसा रिपोर्ट। अब चलो मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बताया जा रहा है इस साल का जो ओपनिंग था वो 36 पीस का था, कितने का, 36 पीस का था, और टोटल कितने रुपए का था, 3,20,000 का, क्लियर है। इस साल मई तक आपने खरीदा जो है
वह खरीदा 139 पीस। कितना खरीदा है? 139 पीस। और टोटल कितने का खरीदा था? 5,35,300 का। क्लियर है? फिर अगला आउटवर्ड, आपने बेचा भी है, टोटल 63 पीस बेच दिया और वो बेचा लगभग 8 लाख रुपए का। सब बेचने खरीदने के बाद अभी क्लोजिंग बचा है कितने का? 8,37,300। और पीस की बात करें तो 112 पीस बचा। समाया? बोलो, क्लियर है? पता ले जाओगे? नहीं सुना रहा तो बताओ। ये बताओ। हाँ, बता दे रहा हूं। स्टॉक समरी F12 ओपनिंग बैलेंस यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस। ग्रुपिंग मिलेंगे डिटेल, स्टॉक आइटम, डिटेल, कंट्रोल। हाँ, कान में दिखा दे। अरे बार बार हो जाएगा, क्या बोला हूँ, जितना बार आओगे उतना बार करना पड़ेगा। समाया? अभी यस किया हूं ना, देखो किस जगह है, जितना बार देखो उतना बार करना। और किसी को कोई दिक्कत?